नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जन आधार से संबंधित जो कि नया अपडेट आया हुआ है SSID में। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं। जब जन आधार ऑप्शन पर आप कोई भी काम करने अपडेट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैसेज दिखाता है कि 5,000 जो 5 साल से 5 वर्ष की उम्र से सभी बड़ों का जन आधार में KYC अपडेट करवाने के संबंध में। यदि आप KYC समय से नहीं करवाते हैं तो आपका जन आधार जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा जो वहाँ पर मैसेज आ रहा है तो उन सभी साथियों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सभी जल्द से जल्द KYC करवा लीजिएगा, क्योंकि वरना बाद में आप पछताओगे। ये वीडियो बिल्कुल सही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन आप यदि आप चैनल में नए हैं या वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल का, तो सबसे पहले नीचे लाल बटन में जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले इस प्रकार के टेक्निकल वीडियोज़ आप लोगों के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन लेके आए। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए हुए कि जो रिटायर्ड होने वाले साथी है या फिर रेगुलर परमानेंट कर्मचारी हैं, वर्तमान में कोई किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे एजुकेशन में हो या चिकित्सा में हो या एनी डिपार्टमेंट, कोई सा भी सेक्रेटरी, पटवारी, एनीवन कोई भी हो, तो उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अपने पास यहाँ है कि नवनियुक्त शिक्षक और पुराने शिक्षक, ये अपने शिक्षक साथियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अनुसार किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पढ़ने वालों, नहीं पढ़ने वालों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, पढ़ने वालों का मतलब स्टूडेंट्स जो आगे हैं 1 to 5, 1 to 6 to 10, 10 to 11, 11 to 12, और फर्स्ट जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी SSID में जाकर के जन आधार ओपन करते हैं पोर्टल, तो वहाँ पर आपको मैसेज दिखाता है, या फिर आप ई-मित्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके समस्या आ जाती हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रिटायरमेंट शिक्षक हैं, ये कर्मचारी हैं, वो यदि रिटायर्ड होने वाले हैं कुछ दिनों बाद में या कुछ समय बाद में या अभी तुरंत होने वाले हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और उनकी कोई भी समस्या है, तो आप जन आधार है उसमें अपडेट करवाएंगे, तो उससे पहले आपको जन आधार से पहले आधार को कंप्लीट करवाना है। यदि आपका आधार भी गलत हो गया तो फिर KYC नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले आप आधार को अपडेट करवाएं। आधार में कोई भी जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम, जो भी आपके मिस्टेक हैं, उस मिस्टेक को जन आधार की बजाय पहले आधार में सुधार करें। उसके बाद में आप KYC करवाएं। एक KYC करवाने के बाद में फिर आपका जन आधार जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें आप अपडेट कर सकते हैं, वरना कोई भी अपडेट आप नहीं कर सकते और आप रिटायरमेंट होने वाले हैं तो फिर आपकी समस्या आ जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम एक नहीं होंगे तो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है आप लोगों के लिए। उसी प्रकार से जो रेगुलर कर्मचारी हैं, यदि उनके भी ये समस्या आ रही है, कई सारे साथियों की आ रही है, मैं देखता रहता हूँ, तो आप अपने स्टाफ विंडो में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्टाफ विंडो में जाकर के वहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको राइट साइड, लेफ़्ट साइड में, वहाँ जाकर के आपको देख लेना है कि आपका आधार, जन आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सही तो है ना। यदि सही नहीं है या फिर वहाँ पर नहीं देख पाते हैं तो आप सलाह दर्पण में जाकर के कार्मिक टैब में जाकर के वहाँ पर आप जो जितने भी शिक्षक साथी है, अपने कर्मचारी हैं अपने विद्यालय में, उन सभी का देख सकते हैं कि किनके मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार, जन आधार अपडेट वेरीफाई है या नहीं है। यदि किसी के भी लाल कलर में कोई निशान आ रहा है, लाल कलर में, रेड कलर में दे रखा हो कोई भी, तो आप अपने जन आधार को या आधार को तुरंत अपडेट करवा लीजिएगा। और अपडेट करवाने से पहले आधार को अपडेट करवाइएगा, उसके बाद में KYC करवाइएगा। KYC करने के बाद फिर आप जन आधार में अपडेट करवा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और नवनियुक्त कर्मचारी जो अभी लेवल 1, लेवल 2 या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी साथी लगे हुए हैं, अभी हाल ही में लगे हुए हैं, अभी तक उनको इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन उनके भी यदि आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में और आपके डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट वगैरह में यदि नाम में अगर कोई चेंज है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसका भी सुधार कर लीजिएगा। जन आधार को आप
आधार से और आधार को अपने 10th की मार्कशीट से और 10th की मार्कशीट के माध्यम से आपके जो जॉइनिंग वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो सेम नाम होना चाहिए। इसमें कोई भी किसी प्रकार का स्पेस वगैरह, फादर्स नेम और आपके खुद के नेम और स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब का मिलान आप कर लीजिएगा ताकि आपके वहाँ समस्या नहीं आए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अपने पुराने शिक्षकों की बात करते हैं तो जो पुराने शिक्षक हैं उनके भी कई सारी समस्या है। जैसे कि मैंने देखा है कई सारे साथियों के, तो उनके भी आधार में जो नाम है वो 10th की मार्कशीट में नहीं है, वो 10th की मार्कशीट में है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, फिर वो अपडेट करवाते रहते हैं। सरादरपुर में जाने के बाद में अपडेट करवाने में समस्या आती है, तो आप उनको पहले से ही अपडेट करके रखें। यदि आपके सरादरपुर में जो नाम है वो सर्विस बुक में जो नाम है वो नाम सही है तो आप अपने आधार को, जनाधार को भी उसके अनुरूप करवा लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान दे दीजिएगा कि आधार में आपका सेम नाम है, स्पेलिंग सेम है। और जो मैंने जो बताई है आप लोगों के लिए, स्टाफ विंडो में जाकर के या सरादरपुर में जाकर के आप वहां अपडेट चेक कर सकते हैं। आपके सभी नाम वगैरह, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब सेम होने चाहिए। कई सारे शिक्षक साथी जो है ऐसा करते हैं, इनके कर्मचारी कोई सा भी हो गया जिनके आधार में नाम कुछ और है, जनाधार में और है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे महावीर का जो नाम है तो VEER आता है, लेकिन कई सारे साथियों के जो पुराने साथी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट में IR कर रखा है। तो IR होने के बाद में दोस्तों उनका जो है वो IR ही आपको सही मानना पड़ेगा। IR सभी डॉक्यूमेंट्स में फिर आपको IR करना है। जैसे कि मैं मेरे नाम की बात करूं दौलत की, तो DAULAT होता है, लेकिन जो हमारे पुराने शिक्षक थे, हमारे जब हमारा नाम लिखा गया था तो उन शिक्षक साथियों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स में जब हम कुछ समझते नहीं थे तो उस टाइम पे DOLAT कर दिया। तो आज भी हम DOLAT को ही सही मानते हुए उसी में संतुष्ट है और सभी डॉक्यूमेंट्स में DOLAT ही रखते हैं। तो आपके भी ऐसी इस प्रकार से कोई समस्या है तो आप जल्दी ही अपना ये काम तुरंत कर दीजिएगा ताकि आपके भविष्य में कोई भी समस्या नहीं आ सके। इसी के अनुसार दोस्तों अपन लास्ट एंड फाइनल यहाँ पर बात करने वाले हैं किसानों से संबंधित और स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से संबंधित, जो पढ़ने वाले हैं और नहीं पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वालों के लिए तो यहाँ पर विद्यालयों में जो है ऑथेंटिकेट जो ऑपरेशन चल रहा है वो उनके लिए, छात्रवृत्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कहीं सारे साथियों के नहीं हुआ है तो छात्रवृत्ति के लिए भी वहाँ पर अप्लाई करना होता है, या फिर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ रहे हैं कोई भी विद्यार्थी तो उनके लिए भी वहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के बाद भी यूनिफॉर्म वगैरह वहाँ पर उनको उपलब्ध करवानी पड़ती है, सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो लेकिन वो DBT के माध्यम से होती है। तो पहले आधार और जनाधार उनका सही होना चाहिए स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार। किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों के भी यहाँ पर KYC करवाना अनिवार्य है, क्योंकि किसान जो है मेन जड़ है और सभी जो विद्यार्थी है वो किसानों के ही हैं। किसान जब तक KYC नहीं करेगा बच्चों का कैसे होगा। तो इसलिए जितने भी कर्मचारियों की तो बात अलग है, लेकिन किसान भी यहाँ पर KYC करवा लें ताकि उनके भी कोई भविष्य में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप किसान लोग अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी KYC करवाने से नहीं चूके, क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर KYC किसकी करानी है ये समझ में नहीं आया है दोस्तों। कई सारे साथी सोचते हैं किसकी करवानी है, जनाधार की KYC कैसे होगी। तो यहाँ पर जनाधार की नहीं होगी, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं जनाधार में, उन सभी फैमिली मेम्बर जो 5 वर्ष से बड़े हैं उन सभी की KYC आपको अपने जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को लेकर के ई-मित्र में जाना है और वहाँ पर आपको KYC करवानी है। वो KYC आधार कार्ड की KYC करवाने पर ही जनाधार की KYC मान्य हो जाती है। हाँ, इसलिए किसानों का भी किसी प्रकार बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। जैसे कि कोई भी किसान है और वो उनको पेंशन मिलती है तो उनकी KYC होने के बाद ही उनका जो डेटा है अपडेट होता है। तो उनको सभी को अपनी KYC करवानी है। किसानों में ऐसा नहीं है किसान को करवानी है, मुखिया को करवानी है, पूरे परिवार को करवानी है। जिसका किसी का भी एक का जनाधार है उन सभी को करवानी है। मैं यहाँ पर जनाधार से संबंधित आया हुआ अपडेट भी बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जन आधार में आधार KYC अनिवार्य है। जन आधार 5 वर्ष से बड़े सभी सदस्यों की आधार KYC अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको ये सभी काम अभी कर लेने हैं, क्योंकि कहीं बार जो समस्या आती है आप लोगों की, फिर हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, उस टाइम पे फिर आप तुरंत करवाते हैं तो ये उस समय पर आपको पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर आपको KYC आधार की करवानी है पूरे परिवार की।
जन आधार में कुछ भी अपडेट करने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, लिंग सही होने चाहिए। अगर नहीं है तो जन आधार अपडेट करवाने से पहले सभी सदस्यों के आधार कार्ड को पूर्णतः सही कर ले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको जन आधार में अपडेट करवाने से पहले अपने आधार को जो है अपडेट करना है। केवाईसी से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है ना। यदि एक बार आपने केवाईसी करवा दी तो उसके बाद में फिर वही आपका मान्य होगा। इसलिए इन सभी को, यदि आप 10th पास है तो 10th पास की मार्कशीट से मिलान कर लीजिएगा। जो 10th मार्कशीट में वही आप यहाँ पर कर लीजिएगा। यदि किसान साथी हैं तो वो उनके आधार में और अन्य डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि वोटर आईडी है या लाइसेंस वगैरह है उनको मैच कर लीजिएगा, या फिर उनके पास आरटीओ की मार्कशीट है उनको मैच कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको केवाईसी यहाँ पर करवानी है। केवाईसी करवाने के बाद में वही नाम आपका जो है जन आधार में रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक नए चैनल में आप नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबा करके रखें, क्योंकि मैं इस प्रकार की आप लोगों के लिए न्यू अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।